अभी लास्ट वीक मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी। वो मेरे संग कॉलेज में ही था। तो कॉलेज के वो टॉप 10% में था। ठीक है, तो उससे जस्ट ऐसे ही मैंने कनेक्ट किया था, ऐसे ही कैजुअल चैट हो रही थी। तो मुझे लगा था वो लाइफ में बहुत आगे जाएगा, बहुत ही ज़्यादा वो एस्पिरेशनल है, बहुत टॉप पे पहुँचेगा। पर उसने मुझे कुछ ऐसी ऐसी बातें बोली जो एक्चुअल देखा जाए तो ये सोसाइटी की जो रियलिटी है कि मतलब आपकी इनकम कैसे कैप हो जाती है। इवन इफ़ यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, इवन यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, एक लेवल के ऊपर जाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारी सोसाइटी में। करंट्स हमारी इंडियन सोसाइटी की अगर बात करें तो यहाँ पे एक लेवल के इनकम के बाद नेक्स्ट लेवल का जो लीप लेना, वो जो गैप है, वो जो डेल्टा गैप है, वो बहुत ज़्यादा है। तो वो बोल रहा था कि टिल 30 तक तो इनकम उसकी ठीक जा रही थी, पर 30 के बाद जैसा उसने सोचा था, 20 to 30 जो उसका करियर एक्सेलरेट हुआ था, जो रेट ऑफ ग्रोथ उसने 22 to 30 में देखी थी, 30 के बाद वो रेट ऑफ ग्रोथ उसको नहीं देखने मिल रही। अब करियर भी उतना ग्रो नहीं कर रहा और इनकम भी उतनी ग्रो नहीं कर रही। तो मोस्टली इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4-5 पॉइंट बताऊंगा जो मेरी उससे ऐसे ही डिस्कशन हो रही थी, जो रिवील करती है कि इंडिया में आफ्टर 30, ठीक है, बहुत ही मुश्किल है अपने इनकम को लीप फ्रॉग ले जाना, नेक्स्ट लेवल पे ले जाना। टिल 30 तक आप सैलरी को ग्रो करके, इनकम को ग्रो करके ले जा सकते हो। आफ्टर 30 एक एम्प्लॉई के लिए इंडिया में मोस्टली 5-7% ही बिजनेसमैन है, बाकी लोग तो एम्प्लॉई हैं। तो मैं एम्प्लॉई के पर्सपेक्टिव से ही बोलता हूँ। बिज़नेस के पर्सपेक्टिव में तो डेफिनेटली अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो आप 30 के बाद और कंपाउंड करते चले जाओगे, पर एक एम्प्लॉई के एंगल से अगर देखें तो उसका ग्रोथ उतना है नहीं हमारे कंट्री में। तो चलिए इस वीडियो में मैं 4-5 पॉइंट ऐसे बताता हूँ जो मुझे लगता है कि आफ्टर 30 आपकी इनकम को बढ़ाना बहुत डिफ़िकल्ट है हमारे सोसाइटी में। सबसे पहला मेरा पॉइंट है कि इन इंडिया में करियर टेक्स यू विल फेस करियर सीलिंग। देखिए, जब हम अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो हमारा पैकेज बहुत कम होता है। ठीक है, मोस्टली आप मान लीजिए अगर आप Tier 2 कॉलेज से हैं, आप सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, तो कितना होगा पैकेज? 20-25 हज़ार पर मंथ होगा, 3 लाख पर एनम। तो जब आपका CTC कम होता है, आप 1-2 साल में उसको 3 से 6 करते हो, फिर आप स्विच करते हो, फिर 12 पे आते हो, फिर 20 पे आते हो, या फिर आप MBA कर लेते हो तो 25-30 पे पहुंच जाते हो आप। ठीक है, तो यही करियर ट्रेजेक्ट्री मोस्टली लोगों की होती है। जो थोड़े फास्ट होते हैं तो MBA करके 30-35 लाख तक पहुंच जाते हैं, और जो थोड़े स्लो होते हैं, जो MBA नहीं करते, वो 15 से 18 लाख के बीच में बाय 30। और जो एकदम ही मतलब थोड़ा सा उन्होंने इंजीनियरिंग बीटेक नहीं करी है, वो 8-10 लाख तक पहुंचते हैं। तो ये ब्रैकेट हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो इंडिया में अब क्या होता है, आपका करियर मैक्स अगर पकड़ लें, आप अगर टॉप कॉलेज से इंजीनियरिंग कर ली, टॉप कॉलेज से MBA कर लिया, तो आप 30-40 लाख पर एनम पे आके लैंड करोगे। ठीक है, अब क्या होता है, उसके ऊपर कॉरपोरेट, जैसे ही आप 30-32 तक पहुंचते हो, कॉरपोरेट का रियलिटी क्या है, वो ऐसे नैरो होते जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो वो पिरामिड है, तो ऊपर नैरो होते जाता है, नीचे बेस बहुत बड़ा है, नीचे आप मेहनत करते हो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लेवल तक आते हो, वहाँ पे आके आपका सीलिंग हिट होता है। उसके ऊपर जाना मतलब मान के चलिए 10 में से एक, 20 में से एक लोगों को मौका मिलेगा, कि मैनेजर 10:1 का रेशियो रहता है। और ऊपर जाना तो और भी डिफ़िकल्ट है, CEO तो कितना 1000:1 होगा। तो ऊपर पोजीशंस कम हो जाते हैं। ठीक है, आप जितना भी हार्ड वर्क करो, लक का रोल प्ले करने लगता है, अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। इंडिया में बहुत सारी कंपनी आपको 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ नहीं दे सकती। उनकी भी एक सीमा है, क्योंकि इंडिया एक पुअर कंट्री है। ठीक है, इंडियन कंपनियां इंडियन लोगों को ही बेच रही है, तो उनकी इनकम भी कैप्ड है, उनके मार्जिन भी कैप्ड है, उसी मार्जिन से आपको सैलरी देनी है। तो आप मान के चलो आप 30-35 लाख पे जाके अटकते हो बाय 30, और 35 तक मोस्टली आप एक मिडिल मैनेजमेंट पे आ जाते हो। उसके बाद मिडल से एकदम टॉप में ओनली 1%-2% लोग जा पाते हैं, बाकी लोग वहीं पे स्टक हो जाते हैं, वही मिडिल के लेवल पे जाके अटक जाते हैं। तो
पहला यही मैं कहना चाहता हूँ कि शुरू में आप देखोगे बहुत जल्दी आप स्विच करते रहोगे, MBA करोगे तो आपकी सैलरी फट 30% हाइक, 50% हाइक बढ़ के एक लेवल तक पहुँचेगी। जब आपकी 30, 35, 40 हो गई, उसके बाद 50% हाइक मिलना तो इम्पॉसिबल है। आप मतलब आप मान के चलो आपको कॉल्स बहुत कम हो जाएंगे, एक लिमिट तक ही कॉल्स आएंगे, उसके ऊपर जाना इंडिया में बहुत डिफ़िकल्ट है। तो पहला मेरा पॉइंट है कि आपकी इनकम जो जॉब से, क्योंकि 95% तो जॉब के पाथ ही लेंगे, बिजनेस पाथ तो बहुत कम लोग ही लेते हैं, तो वो जाके एक सीलिंग पे हिट करेंगे बाई 30 से 35 के बीच में, और फिर वहाँ से नेक्स्ट सीलिंग में जाने का रास्ता डिपेंड्स ऑन लक, डिपेंड्स ऑन बहुत कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो सब नहीं जा पाएंगे। तो सब लोग अपना जो मैक्सिमम कैप है वो वहाँ पे जाके हिट करेंगे, उसका 8-10% करके जो इंक्रीमेंट होता है वही बढ़ेगा आपका लाइफ। अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।